यस, रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 इज आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ, देखो आइडेंटिटी रूल नंबर 5 है. आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी होती क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है. अब किसी भी जगह पर आइडेंटिटी की बात करोगे ना तो आइडेंटिटी का एक ही मीनिंग है. जैसे ये मार्कर है, कोई एक ऐसी चीज अगर मैं प्लस की बात करूं तो इस मार्कर में कुछ ऐड करो और ऐड करने पर रिजल्ट हमेशा मार्कर आ जाए, तो वो आइडेंटिटी है प्लस के लिए. अब आप कहोगे सर प्लस के लिए तो जीरो आइडेंटिटी है, तो यस, वो यहां से ऐड करो या यहां से ऐड करो, मार्कर में ऐड करते रिजल्ट मार्कर ही रहना चाहिए. तो प्लस के लिए आइडेंटिटी कौन सी होगी? 1. यही बात मैं अगर मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी की बात, सॉरी प्लस के लिए जीरो हो गई, क्योंकि जीरो इधर से ऐड करो इधर से ऐड करो, आना रिजल्ट सेम ही है, क्योंकि एडिशन में हमेशा जीरो आइडेंटिटी होती है. यही बात मैंने मल्टीप्लाई के लिए करी तो 1 इंटू कोई नंबर करो या नंबर इंटू 1 करो, आना वो नंबर ही है. तो मल्टीप्लाई के लिए 1 इज द आइडेंटिटी. अब ऐसी अगर यूनियन की बात करें तो आपके सेट के अंदर एक ऐसा सेट जो किसी भी सेट के साथ में कंबाइंड कर दो, यूनियन कर दो, हमेशा वही सेट दे, तो इट विल बी 5 एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट आप किसी के साथ में भी कंबाइंड करोगे ना तो आपको वही सेट देगा, मतलब यूनियन लोगे तो आपको वही सेट मिलेगा, तो एम्प्टी सेट. और अगर यही बात इंटरसेक्शन के लिए करते हो, कॉमन देखते हो, तो इट विल बी यूनिवर्सल सेट. जैसे अगर आपको याद हो आपने मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते तो हमेशा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगी. ठीक है, तो वो मैट्रिक्स का अलग पोर्शन है. अब यहां पर समझते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या है. हमारे पास में है रूल कि P का मैं किसके साथ में एंड लूं या P को किसके साथ में एंड लूं कि हमेशा मुझे P मिले, तो माय आंसर इज T. अब ट्रू स्टेटमेंट के साथ में P को ले लो, हमेशा P ही मिलेगा. जैसे एग्जांपल समझाता हूं इसको, एग्जांपल भी ट्रुथ टेबल से समझो. यहां पे इंप्लाई ये साइन थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं हमेशा इक्वल टू लगाता हूं, इक्वल टू नहीं होकर के ये इक्वलेंट होगा. जैसे एग्जांपल से समझो या ट्रुथ टेबल के थ्रू समझो. P मैंने इधर लिख दिया, इधर Q की जगह पर, तो मेरे पास T है. अब P में क्या केसेस बनते हैं? ट्रू और फॉल्स, दो ही केस बनते हैं. और साथ में मैं क्या ले रहा हूं? T एंड T, क्योंकि ट्रू है रिजल्ट तो परमानेंटली. अब P एंड T ले रहे हैं, तो ट्रू एंड ट्रू, अगर आपको याद हो ट्रुथ टेबल से, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स. मल्टीप्लाई वाला रूल याद रखना, एंड वाला रूल, जब एक फॉल्स एक ट्रू होता है तो फॉल्स आ जाता है एंड के लिए. तो अब आप देखो इस T को मैंने T के साथ में कंबाइंड करा तो T ही आ गया, इस T को मैंने F के साथ में मल्टीप्लाई करा तो F ही आ गया. तो इट मींस ये वापस कौन आ रहा है? इट इज P. P ही तो आ रहा है, देखो TF TF. तो इसलिए ट्रू जो है वो आइडेंटिटी है किसके लिए? एंड ऑपरेशन के लिए. देयरफॉर ट्रू इज द आइडेंटिटी फॉर एंड ऑपरेशन एंड कनेक्टिव. मल्टीप्लाई के लिए, जैसे मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए कौन है हमारे पास में? ट्रू. अब यही का यही केस, ये तो हमने फर्स्ट ले लिया. अब यही बात अगर हम सेकंड केस P और के लिए लेते हैं, या यहां पर ले लेता हूं P और, अब हमारा आंसर क्या आएगा? P. तो यहां पर हमारा आंसर होगा हमेशा फॉल्स. अब P और फॉल्स को कंबाइंड कर दो, उनके बीच में और लगा दो, तो आपको हमेशा P मिलेगा. कैसे? इसको भी ट्रुथ टेबल के थ्रू समझो. इधर P लिख दिया, इधर F लिख दिया, और बीच में लगाना है मुझे और. तो T F दो ही केस बनेंगे P के लिए, लेकिन इसका तो F F ही है. तो T और F, T और F ट्रू या फॉल्स, तो आपका आंसर आएगा ट्रू. ट्रुथ टेबल देख लेना, T और F के बीच में लगते ही ट्रू आता है, और F के बीच में लगते ही F आएगा. तो अब आप देखो फॉल्स को मैंने इसके साथ में कंबाइंड किया तो यही रिजल्ट आ गया.
फॉल्स को इसके साथ में कंबाइंड किया तो यही रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब एफ जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है किसके लिए, और ऑपरेशन के लिए। सो एफ इज द आइडेंटिटी फॉर और। ठीक है, तो आपको पहले चीज दोबारा रिपीट करता हूं, आइडेंटिटी का मतलब पता होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, जो किसी भी चीज के साथ में कंबाइंड हो तो रिजल्ट वही दे दे। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं ये चीज है, ये मेरे पास में मार्कर है और ये मेरा हैंड है, तो अगर मार्कर हैंड के साथ में कंबाइंड हो रहा है तो भी मुझे हैंड मिलना चाहिए, या इधर से कंबाइंड हो रहा है तो भी मुझे हैंड ही मिलना चाहिए। तो ये मार्कर मेरा आइडेंटिटी उस टाइम पर हो जाएगा। जैसे प्लस के लिए 0 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई के लिए 1 आइडेंटिटी है, डिवाइड के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग सोचते हैं सर, मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताओ जिससे किसी को भी डिवाइड करो तो वही आ जाए, तो आप कहोगे सर 1 है। 1 से आप 3 को डिवाइड करो 3 आएगा, 1 से 4 को करो 4 आएगा, 1 से 5 को करो 5 आएगा, 1 से 9 को करो 9 आएगा। पर मैं कहता हूं क्या 9 डिवाइडेड बाई 1 तो 9 आ रहा है, पर क्या 1 डिवाइडेड बाई 9 आता है? तो अवर आंसर इज नो। तो इसलिए 1 इज नॉट आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, और डिवीजन के लिए कोई आइडेंटिटी मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर ट्रू इसमें आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ट्रू अगर पी के साथ में एंड लगाओ, यहां से लगाओ या राइट साइड से लगाओ या लेफ्ट साइड से लगाओ, रिजल्ट विल बी पी। और ऐसे ही और के लिए फॉल्स इज द आइडेंटिटी। ओके, राइट डाउन। और यही बात जब आप सेट के अंदर करते थे, तो मैं सेट के अंदर अगर बात करूं पहले इंटरसेक्शन की, ए का किसके साथ में इंटरसेक्शन ले कि हमेशा ए ही आए, तो हमारा आंसर होता था यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर यूनिवर्सल की जगह पर कौन आ रहा है? ट्रू। तो आपको याद होगा मैंने बोला था यूनिवर्सल सेट की जगह पर क्या लिख लेना? ट्रू। और इंटरसेक्शन की जगह पर ले लेना फॉल्स। तो यहां पर अब इधर देख लो आप, अगर आपको उस सेट के प्रॉपर्टीज याद हो, ए यूनियन फाई करो या फाई यूनियन ए करो, आना ए ही है। तो ये सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था। अगर आप सेट थ्योरी के सारे रूल इनसे रिप्लेस कर दो, यूनियन की जगह पर और, इंटरसेक्शन की जगह पर दिस वन, एंड नॉट की जगह पर डैश, फाई की जगह पर एफ और यूनियन की जगह पर टी, तो सारे के सारे रूल्स इसके आ जाते हैं। और अगर आप इसके रूल्स को उल्टा कर दो, चेंज, तो आपके पास सारे के सारे रूल्स सेट के आ जाएंगे। तो अगर आपको ये रूल्स याद है तो सेट के रूल लर्न हो जाएंगे, और सेट के रूल लर्न है तो ये वाले रूल लर्न हो जाएंगे। राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 6। Sixth rule is कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप P एंड नॉट P करते हो तो इट विल बी फॉल्स ऑलवेज। P एंड नॉट P कर रहे हो तो हमेशा फॉल्स आएगा, और P और नॉट P करते हो तो हमेशा ट्रू आएगा। यहां पर भी इक्विवेलेंट का साइन आएगा। अब ये कैसे? बड़ा सिंपल है, ट्रूथ टेबल के थ्रू समझ सकते हो। कैसे? देख लो, ट्रूथ टेबल रामबाण है। आपके पास से P ले लिया और एक बार नॉट P ले लिया, T F, दो ही चीजें बनेगी P के लिए, तो नॉट P हो जाएगा F एंड T, T का F, F का T। अब मैंने P एंड नॉट P किया तो T एंड F लिया, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि एंड को मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करो, तो T इंटू F, F, F इंटू T, F। देखो हमेशा F रिजल्ट आ रहा है। ट्रूथ टेबल से देख लेना, आपको पीछे वही एंड की रूल्स। और P और नॉट P, तो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू, देन ट्रू। तो देखो ये भी ही रहा। तो अगर आप P एंड नॉट P करते हो तो हमेशा फॉल्स आएगा, P और नॉट P करते हो तो हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, ये याद हो जाएगी और सिंपल लॉजिक से भी पता चल जाएंगे। अगर आप इसको वैसे समझो सेट थ्योरी के थ्रू, तो A इंटरसेक्शन A डैश, A और A डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जब A और A डैश, A सेट अलग है, A डैश अलग है,
तो ए और ए डैश अलग है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई। तो फाई को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यहां पर एफ से। और ऐसे ही ए यूनियन ए डैश लेते हो, तो ए और ए डैश का यूनियन, ए और ए डैश को मिला दो तो पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है। सो इट विल बी यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू से। तो सेट थ्योरी में ये रूल, इसमें ये रूल, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट रूल नंबर 7, negation of negation P will be P। नॉट का नॉट करो तो वापस P आ जाएगा। जैसे आप वही सेट थ्योरी का रूल याद रखो, A डैश का डैश A होता है। मैंने कहा था ना आपको डैश की जगह पर नेगेशन कर लेना, तो A डैश का डैश A होता है। मैट्रिक्स में भी याद रखो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, A इनवर्स का इनवर्स A होता है। तो यही तो रूल है, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्वल टू P। ऐसे नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसको हम डिमॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं, थ्योरम, ये डिमॉर्गन्स लॉ बोल दिया जाएगा यहां पर। तो सेट के अंदर डिमॉर्गन थ्योरम कहते थे। आपको याद होगा सेट के अंदर डिमॉर्गन थ्योरम थी, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सेट थ्योरी ध्यान है तो ये सब इजी है। तो यहां पर P और Q डैश की जगह पर लगेगा नॉट, इज इक्वलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q। और ऐसे ही नॉट P एंड Q इज इक्वलेंट टू नॉट P और नॉट Q। तो ये आपको रूल याद होने चाहिए। मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूं यूजिंग एग्जांपल। आप सेट थ्योरी के थ्रू भी कर सकते हो, और एग्जांपल से समझोगे तो ये ट्रुथ टेबल के थ्रू समझो। ट्रुथ टेबल ये हमने प्रीवियस जो पहले हमने क्लास ली थी ना, प्रीवियस क्लास के अंदर, अभी अपने लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 के एंड में हमने ये चीज प्रूफ करी हुई है। अगर आप उसकी ट्रुथ टेबल पे ध्यान दो तो उसमें हमने लास्ट में यही प्रूफ किया था, ये दोनों इक्वल आते हैं। नहीं याद है तो हम एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू। मैंने सबसे पहले P Q नॉट P नॉट Q, और मुझे चाहिए P और Q। मैं ये फर्स्ट रूल प्रूफ कर रहा हूं, P और Q निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, P और Q का नॉट। और एक मुझे क्या चाहिए, नॉट P एंड नॉट Q। तो एक निकालेंगे नॉट P एंड नॉट Q। कैसे, देखो आप इसका रिजल्ट लिख लो, T T T F F T F F। ये ऐसे सीक्वेंस याद ही रहे ना, T T F F T F T F। अब नॉट P तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, F F T T। नॉट Q F T F T। P एंड Q, P एंड Q। अब देखो और Q है, सॉरी, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अब इस पर मुझे नोट लगाना है, P और Q पर नोट, तो क्या आ जाएगा, T T T को F F F और लास्ट वाला T। और ऐसे ही नॉट P एंड नॉट Q, ये रहा नॉट P एंड नॉट Q, इनके अंदर एंड लगाना है, तो F एंड F, F एंड F, सॉरी F एंड T, F T एंड F, F T एंड T, T। तो देखो ये ट्रुथ टेबल और ये ट्रुथ टेबल सेम है। जब कभी भी दो ट्रुथ टेबल सेम होती है तो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट देख लो, इसलिए ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दे आर सेम। ऐसे ही आप इसको निकाल लेना अपने आप,
डू इट योरसेल्फ। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो दे आर इक्विवेलेंट, और इस लॉ को हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट रूल नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा रूल है, ये बहुत जगहों पर काम आता है कि negation ऑफ P Q is equal to, negation of P implies Q is equivalent to P and not Q। और पता है ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके पीछे रीजन ये है कि और सारे रूल तो क्या सेट थ्योरी से आ जाते हैं, ये रूल सेट थ्योरी से नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी में इंप्लाइज के लिए कोई जगह नहीं थी, हम वहां पर इंप्लाइज लेते ही नहीं थे। तो अब आप इसको समझो, इसको मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू समझाता हूं, आप सेट के थ्रू भी समझ सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट समझ में आ जाएगा। तो ट्रुथ टेबल से समझते हैं। P एंड Q, पहले P ले लो, Q ले लो, तो और एक नॉट Q और चाहिए तो नॉट Q भी ले लेते हैं। P की वैल्यू T T F F T F T F। देखो जितनी ट्रुथ टेबल बनेगी ना उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। नॉट Q आ जाएगा F F T T, इसका उल्टा। अब P इंप्लाइज Q, अगर आपको याद हो P इंप्लाइज Q तभी होता है फॉल्स जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, बाकी तो सब में ट्रू ही आना है, ये याद हो जाएंगे आपको। और आगे इसका नॉट लेना है तो ले लो नॉट, नॉट P इंप्लाइज Q, तो ट्रू का हो गया फॉल्स और सबके रिवर्स करते ही सबके फॉल्स हो गए। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, नहीं सही है, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब क्या करते हैं, सॉरी हमने यहां पर मिस्टेक कर दी, हमने यहां पर P का नॉट P कर दिया, जबकि इधर Q का नॉट Q लिखना था मुझे। तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये उल्टा लिखा गया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, तो जैसे ही आप इसको लेते हो P एंड नॉट Q, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, सो आंसर इज ट्रू। एंड याद रखना F एंड F, आंसर इज F, F एंड T, आंसर इज F। तो हुआ क्या, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, इनकी ट्रुथ टेबल पूरी तरह से सेम आई है। सो इसलिए P इंप्लाइज Q का नॉट इज इक्वल टू P एंड नॉट Q। ये रूल याद रखना, बहुत काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जनरली याद नहीं रहता, तो इसलिए आप इसको लर्न जरूर रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10। अभी तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिया था, अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लेते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, P एंड नॉट Q, और देखो P बाई कंडीशनल Q है। अब बहुत सारी बुक्स इसमें डबल एरो लगा देती है, तो आप सिंगल एरो लगाओगे तो भी चलेगा। P एंड नॉट Q, यहां पर इक्विवेलेंट का साइन आएगा, और Q एंड नॉट P, सेम रिजल्ट, ये भी आपको याद रखना है। और सिंपल सा वर्क है, आप इसे भी ट्रुथ टेबल के थ्रू कर सकते हो। अब मैं पहले ट्राई ये चाहता हूं कि पहले आप लोग ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता देन आई विल डू इट, ठीक है। तो पहले आप करो इसे, तो आप लोगों की मेरे हिसाब से टेबल ट्रू आ गई होगी, अगर आपने पीछे के लेक्चर पढ़े हैं तो, नहीं तो मैं इसको एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मींस आप मिस्टेक कर रहे हो, आपकी टेबल सेम आनी चाहिए, इसकी ट्रुथ टेबल भी और इस पूरे की ट्रुथ टेबल भी डेफिनेटली सेम आएगी। सो दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ओके।